एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स को कवर करने वाले हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, विजिबल मैरिज होती है एंजियोस्पर्म्स में, और जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, हमने इन सब के बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स के बारे में कवर करने वाले हैं। तो इफ़ यू ऑब्जर्व अ जर्मिनेटेड ग्राम सीड, अगर तुमने एक ग्राम सीड को जर्मिनेट होते हुए देखा हो तो तुम क्या देखोगे? यू विल नोटिस टू थिक सीड लीव्स दैट स्टोर फूड एंड फॉर्म द बल्क ऑफ द सीड। तो हम देखते हैं जब कोई भी सबसे पहले हम कोई भी प्लांट को अगर ग्रो होते हुए देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें सबसे पहले दो सीड्स ऐसी निकलती हैं जो थोड़ी थिक होती हैं। उनके अंदर प्लांट का सारा जितना भी फूड होता है वो सब स्टोर होता है, जिससे कि वो आगे ग्रो कर सके, जर्मिनेट अच्छे से कर सके। जैसे कि इसमें दिख रहा है ये पी का सीड है, इसमें ये जो है ये क्या है, ये बल्जिंग पार्ट, ये कॉटिलेडन है हमारा, जिसमें कि उसका प्लांट का खाना इसमें स्टोर रहेगा। ओके, सिमिलरली व्हेन यू ईट पील्ड ग्राउंड नट्स, इसी तरीके से जब आप खाते हैं टूटे हुए ग्राउंड नट्स को खाते हैं, यू फाइंड टू थिक बिट्स इन अ सिंगल सीड। तुम क्या पाओगे कि दो थिक बड़े बड़े बिट्स होंगे एक सिंगल सीड में। दीज आर कॉल्ड कॉटिलिडन। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉटिलिडन कहते हैं। ये जो बिट्स होते हैं, जिनके दरवाजे होते हैं, जिनके अंदर खाना स्टोर रहता है, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉटिलिडन्स कहते हैं। इन सम प्लांट्स कॉटिलिडन्स में भी सिंगल एज इन मेज। कुछ प्लांट्स में जो कॉटिलिडन होता है वो सिंगल होता है, मतलब केवल एक ही होता है, और कुछ प्लांट्स में जो कॉटिलिडन होता है वो डबल होता है, जिसकी मेज में सिंगल होता है और पी में डबल होता है। On the basis of this, angiosperms are divided into the following two categories. इस बेसिस पर जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो दो टाइप्स में होते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। पहला है हमारा मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स, जिनमें केवल एक ही कॉटिलिडन पाया जाता है उनकी सीड में, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स। एग्जाम्पल में आ गया उसका राइस, ग्रास, मेज एटसेट्रा। ओके, तो उसके एग्जाम्पल में हमारे राइस, ग्रास, मेज एटसेट्रा ये सब आ जाएंगे। अगर हम सेकेंडली बात करें अपने डाइकॉटिलिडनस प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनमें दो कॉटिलिडन पाया जाता है उनकी सीड्स में, उसको हम डाइकॉटिलिडनस प्लांट्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ गया हमारा रोज आ गया, बाल्सम प्लांट्स आ गए, मैंगो आ गया, सनफ्लावर आ गया, पी आ गया, ब्रिंजल आ गया एटसेट्रा। ओके, अब अगर हम बात करें आगे अपनी एक्टिविटी की, तो टेक अ फ्यू ग्राम एंड मेज सीड्स, कुछ ग्राम के सीड्स ले लीजिए और कुछ मेज के सीड्स ले लिए। अब उनको हम किस में भिगो देंगे? पानी में भिगो देंगे कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए। टेक आउट अ स्वेलन सीड ऑफ बोथ ग्राम एंड मेज एंड जेंटली रिमूव इट्स सीड कोट। अब जो सीड होंगे वो थोड़े स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे, तो दोनों का एक एक सीड निकाल लीजिए, ग्राम का भी और मेज का भी, और उसके जो ऊपर की सीड कोट है उसको जेंटली रिमूव कीजिए। यू विल सी टू पार्ट्स इन ग्राम सीड। तुमको क्या दिखेगा कि ग्राम सीड में दो पार्ट्स होते हैं। ईच पार्ट ऑफ सीड इज कॉल्ड कॉटिलिडन। हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? कॉटिलिडन बोलेंगे। इन मेज सीड यू विल सी ओनली वन कॉटिलिडन। मेज के सीड में तुम केवल और केवल एक ही कॉटिलिडन देखोगे। वो क्या होता है? वो उसके अंदर प्लांट का फूड स्टोर होता है। कैन यू टेल विच सीड अमंग दैम इज मोनोकॉटिलिडनस एंड विच इज डाइकॉटिलिडनस? क्या तुम बता सकते हो कि कौन सा मोनोकॉटिलिडनस है और कौन सा डाइकॉटिलिडनस है? तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अब मैं आपको आंसर बताने जा रही हूँ। तो जो हमारा मेज सीड था उसमें हम केवल और केवल एक ही कॉटिलिडनस देख सकते हैं, एक ही कॉटिलिडन होता है। तो मेज जो होगा हमारा वो हमारा मोनोकॉटिलिडन होगा, तो मोनोकोट हमारा कौन सा होगा? मेज होगा। और जो हमारा सेकेंडली हमने ग्राम का सीड लिया है उसमें हमको दो कॉटिलिडनस देखने को मिल रहे हैं, इसलिए वो डाइकॉटिलिडनस होगा। ओके, सो यहाँ तक ये हमारा ये। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एट अ ग्लैंस। अब हम ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन जो है प्लांट्स का उसको पूरा एक समरी टाइप में देखेंगे। तो जो प्लांट किंगडम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स को फेनेरोगेम्स बोलते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स 3 टाइप्स के होते हैं, बैक्टीरिया, फंगे एंड एल्गे जिसको थैलोफाइटा बोलते हैं, और मॉसेस जिसको ब्रायोफाइटा बोलते हैं, और फर्न्स जिनको टेरिडोफाइटा बोलते हैं। प्लांट्स विदाउट रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, ये कौन से होते हैं? हमारे थैलोफाइटा। जिनमें कोई भी ट्रू रूट प्रेजेंट नहीं होती लेकिन उनमें डिस्टिंक्टली स्टेम्स और लीव्स देखने को मिलती हैं, वो हमारे ब्रायोफाइटा होते हैं। और जिनमें ट्रू रूट्स भी होती हैं, स्टेम्स, लीव्स भी होती हैं, और लीव्स के ऊपर स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडीज भी होती हैं, उनको हम टेरिडोफाइटा बोलते हैं। अब अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो दो टाइप्स के होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में सीड नेक्ड होते हैं, और एंजियोस्पर्म्स में जो फ्लावरिंग सीड्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो सीड्स होते हैं
वो उनके अंदर होते हैं, ओके, फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। अब अगर हम बात करें थैलोफाइटा की, तो थैलोफाइटा को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, बैक्टीरिया, फंगाई और एल्गाई। बैक्टीरिया जो होता है वो यूनिसेल्युलर होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और ना ही उसमें क्लोरोफिल होता है। और जो फंगी होता है उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ब्रेड, माउल्ड, मशरूम ये इसका एग्जाम्पल है फंगी के। एल्गाई में हमारा क्लोरोफिल होता है, जैसे कि स्पायरोगायरा में हो गया। अब जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनको भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मोनोकोटिलिडनस और डाइकोटिलिडनस। मोनोकोटिलिडन में एक ही कोटिलिडन होता है और डाइकोटिलिडन में 2 कोटिलिडन्स होते हैं। मोनोकोटिलिडन का एग्जाम्पल हो गया आपका ग्रास हो गया, मेज हो गया, एटसेट्रा। और डाइकोटिलिडन का एग्जाम्पल हो गया हमारा बालसम, नीम, मैंगो, एटसेट्रा। ओके, तो यहाँ तक हमने अपना कवर कर लिया। आज हमारा प्लांट का जो जितने भी फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग वाले टॉपिक्स थे वो कंप्लीट कर ले हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी सम अदर क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, कुछ ऐसे क्राइटेरिया जिनके ऊपर और प्लांट्स को डिवाइड किया गया है वो कौन से हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे सीजन वाइज डिवाइड किया गया है, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जिनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।